अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल अस्लम और इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विस के अंडर जो पेपर होने वाले हैं एसएसटी के केपीके में उनमें पास में कौन से पेपर्स आ चुके हैं। इस वीडियो में हम इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ की बात करेंगे जो प्रीवियसली मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। और इससे पहले मैंने इंग्लिश की बना दी थी, मैथ्स एंड जनरल साइंस पैडागॉजी उनकी वीडियोस में आजकल मैं बना दूंगा, तो आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। सबसे पहले ये सिलेबस है जिसमें कि तकरीबन तमाम पोस्ट के लिए इस्लामियात के 5 क्वेश्चंस हैं। बाकी आप देख लें, पाक स्टडीज़ के 5 हैं, इंग्लिश के 20 एंड पैडागॉजी के 10 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड हैं टेस्ट में। इसके अलावा हमने ये 2 वीडियोस पहले से इस्लामिक स्टडीज़ की बनाई हुई हैं, आप इन सबको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद दिस वीडियो। रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक खुशी अफ्तार के वक्त जब वो रोज़ा अफ्तार करता है और दूसरी खुशी उस वक्त होगी जो वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा क़यामत के दिन। खशियत इलाही से क्या मुराद है? अल्लाह ताला का डर। अल-मुहय्यि का मतलब है ज़िंदगी बख्शने वाला। इन नामों को याद कर लें, तर्जुमा याद कर लें, आपके लिए सवाब भी होगा और आपको मुख्तलिफ पेपर्स में भी हेल्प आउट करेगा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में किया था। मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग हुई थी उस जंग का नाम जंग यमामा है। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अकरमा बिन अबू जहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, जिनके पास लश्कर कम था, क्योंकि बाकी जो लश्कर था वो इधर उधर था, तो इसलिए इनको शिकस्त हुई। उसके बाद शर्जील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा गया, उनको भी शिकस्त हुई। तो फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसकी सरकूबी के लिए भेजा गया, जिनको फतह नसीब हुई। और इस जंग में वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे उन्होंने मुसलमा को कत्ल किया। ये वही वहशी थे जिन्होंने हज़रत हमज़ा को शहीद किया था। जंग यमामा में सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ किराम शहीद हुए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 70 के करीब। और इसी के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान को इकट्ठा करने का मशवरा दिया, क्योंकि जो हुफ़ाज़ किराम थे वो जंगों में शहीद हो रहे थे। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब करार दिया गया है। फ़र्ज़ होता है जो कुरान में हुक्म दिया गया हो, वाजिब होता है जिसकी पाबंदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ की तरह की हो लेकिन कुरान में ना आया हो। सुन्नत होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। फ़र्ज़ कफ़ाया वो होता है जो फ़र्ज़ चंद लोग अदा कर लें तो पूरी कौम की तरफ से अदा हो जाता है, जैसे नमाज जनाजा। हज़रत शाह वलीउल्लाह ने कुरान का तर्जुमा किया फ़ारसी में। शाह वलीउल्लाह ने फ़ारसी में तर्जुमा किया। उर्दू में जो पहला तर्जुमा हुआ वो शाह अब्दुल कादिर ने किया था। हिंदी और सिंधी का मोस्टली नहीं पूछा जाता। शहरुल मवासात किस महीने को कहा जाता है? रमज़ानुल मुबारक। इसको हदीस में शहरुल सब्र वल मवासात, सब्र और खैर ख्वाही का महीना करार दिया गया है। सूरह फज्र कितनी आयत पर मुश्तमिल है? 30 आयत हैं इसमें। ये आपको सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह का क्वेश्चन जब वो पूछेगा तो उसको स्किप करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, या तुक्का लगाने के अलावा। हुनैन मक्का मुकरमा से 40 किलोमीटर के फासले पे एक वादी का नाम है। ग़ज़वा हुनैन को ग़ज़वा हवाज़िन भी कहा जाता है। मक्का और ताइफ के बीच में ये जो वादी थी हुनैन की, यहाँ पर बनु हवाज़िन और बनु सकीफ़ 2 कबीले आबाद थे। जब मुसलमानों का लश्कर इनकी वादी के करीब पहुंचा तो इस वादी के इर्द गिर्द जो पहाड़ मौजूद थे उन पहाड़ों पर बैठकर उन्होंने मुसलमानों पर तीरंदाजी शुरू कर दी, जिसकी वजह से मुसलमानों का लश्कर वक्ती तौर पर थोड़ा पसपा भी हुआ, लेकिन उसके बाद दोबारा मुसलमानों के लश्कर ने अपने पांव मजबूत कर लिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 हिजरी को अपना पहला और आखिरी हज अदा फरमाया। हज इस्लाम का 5वां रुकन है। 9वें साल में फ़र्ज हुआ था। शैतान को कंकरियां मारने का अमल रमी कहलाता है। सफ़ा और मरवा के बीच तेज तेज चलने को सही कहते हैं। हाजी ईद की नमाज अदा नहीं करते, ईद उल अज़हा की। हजर अस्वद का मतलब होता है काला पत्थर, और इसको चूमने या इसको छूने को जो इस्तिलाही ज़ुबान में कहते हैं इस्तलाम। पहले अमीर हज हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ थे।
PDF का जो पासवर्ड है उसका फर्स्ट वर्ड हज है, HAJJ। सुभान रब्बियल अज़ीम कहाँ पढ़ी जाती है? रुकू के अंदर। इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनका दौरे खिलाफत 2 साल था। हज़रत सैयदना उमर का दौरे खिलाफत 10 साल कुछ माह। हज़रत सैयदना उस्मान गनी का दौरे खिलाफत 11 साल तकरीबन 7 माह। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत तकरीबन 4 साल से थोड़ा ज़्यादा ही। कुरान हकीम की सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। इसकी 286 आयत हैं और 286 में से 282 वाली आयत जो है ये कुरान की सबसे लंबी आयत है और इस आयत का नाम आयत मदाइना है, यानी कि उधार वाली आयत। इस आयत में हुक्म दिया गया है किसी को कोई उधार दो तो उसको लिख लो। कुरान में कुल 114 सूरतें हैं। आयत की तादाद 6666 या 6236 है। इख्तलाफ की वजह यह है कि कुछ जो हैं वो समझते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतों का हिस्सा है, हर सूरत का एक हिस्सा है, तो हर सूरत के साथ एक एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी शामिल किया जाए तो मज़ीद 114 आयत बन जाती हैं। राइट, सूरह तौबा को निकाल दें तो उसमें फिर 113 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी शामिल होगा, एक एक सिंगल आयत ये भी बन जाएगी। उसके अलावा जो फ़र्क है वो इस वजह से है कि कुछ जो गिनने वाले हैं, कुछ जो मुहक्किकीन हैं वो समझते हैं कि कोई आयत जो बड़ी है वो एक सिंगल आयत नहीं बल्कि 2-3 आयत हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं ये एक सिंगल आयत है, इसके बीच में वक्फा मौजूद नहीं है। तो इख्तलाफ की वजह यह है, अदरवाइज कुरान वही है जो अलहम्द से शुरू होता है और वन्नास तक ख़त्म होता है। कुरान के अल्फाज भी उतने ही हैं, कुरान की आयत भी उतनी हैं, बस फ़र्क उनको गिनने की तरतीब के लिहाज से है। कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरह बकरा आयत की तादाद 286, सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर आयत की तादाद 3, जबकि कुरान की सबसे तवील आयत भी सूरह बकरा की आयत नंबर 282 है। कुरान में मौजूद 114 सूरतों में से 86 मक्की हैं, 28 मदनी हैं। सूरह बकरा की जितनी आयत हैं 286, इसमें आप 6 निकाल दें तो बाकी 28 बचता है जो कि मदनी सूरतें हैं, और अगर 2 निकाल दें 286 में से 2 निकाल दें तो बाकी 86 बचता है जो कि मक्की सूरतें। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। कुरान करीम की वो सूरत जिसके अंदर अल्लाह ताला का नाम हर आयत में दोहराया गया है, सूरह मुजादला। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। कुरान पाक की सूरह नमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा आई है। कुरान के सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ नाज़िल हुई, जबकि आखिरी वही अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़इतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल यौम आज के दिन, अकमलतु कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारा दीन, व अतममतु और तमाम कर दी, अतममतु तमाम कर दी, अलैकुम तुम पर, निअमती मेरी नेमत, वरज़इतु और राज़ी हो गया, रज़ीतु मतलब राज़ी हो गया, लकुम तुम्हारे लिए, अल इस्लाम इस्लाम, दीना बतौर दीन, मैं तुम्हारे लिए बतौर दीन इस्लाम को पसंद कर लिया या उस पर राज़ी हो गया। 9 ज़िलहज 10 हिजरी को ये आयत आखिरी नाजिल हुई। इसको आयत अकमल भी कहा जाता है, यानी कि दीन की कामलियत की आयत। 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में, इन टोटल 23 सालों में कुरान का नुज़ूल मुकम्मल हुआ। कुरान के पहले हाफिज सहाबी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। अगर ऑप्शंस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो तो ज़ाहिर सी बात है वो पहला ऑप्शन वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सबसे पहले हाफिज, मुफस्सर और शारे थे, तशरीह करने वाले, तफसीर करने वाले थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी सहाबी का पूछा जाए तो वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जामे अल कुरान हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबको एक किरत पर मुत्तफ़िक किया, जमा किया, इसलिए इनको जामे अल कुरान कहा जाता है। कुरान को किताबी शक्ल में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जमा किया गया और ये काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़ैद बिन साबित के सुपुर्द किया। कुरान की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है? सूरह नमल में आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
ایک دفعہ بالکل سٹارٹ میں اور ایک دفعہ بیچ میں، متن کے بیچ میں، جبکہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ پی ڈی ایف کے پاسورڈ کا سیکنڈ ورڈ بقرہ ہے، BAQRA۔ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں۔ غار ثور وہ جگہ جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے، پناہ لی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حکومت پھیل چکی تھی 22 لاکھ مربع میل تک۔ عصا کا مطلب ہے لاٹھی۔ عصائے موسیٰ ایک تلمیح سمجھی جاتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو 9 معجزات تھے، ان میں سے صرف 2 کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ اپنی جو لاٹھی تھی، جو عصا تھا، اس کو نیچے پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں اپنے بغل میں رکھ کے باہر نکالتے تھے تو اس وقت وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا تھا۔ ید کا مطلب ہاتھ اور بیضا کا مطلب چمکدار، تو ید بیضا مطلب چمکدار ہاتھ۔ یہاں پر ایک مولانا عبد الرحمن جامی کا خوبصورت شعر سن لیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچاں خوباں ہما دارند تو تنہا داری، یعنی کہ حضرت یوسف کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دم جس سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، یہ ساری خوبیاں اکٹھی کریں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں۔ تلاوت قرآن سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ تعوذ و تسمیہ۔ ابو تراب کس کی کنیت ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی کنیت یہی ہے، ابو بکر۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی کنیت ابو حفص، اور حضرت سیدنا عثمان غنی کی 2 کنیتیں ہیں، ابو عبداللہ، اور ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی کنیت تو نہیں ہے، ویسے ہی لقب یاد رکھ لیں ایک طرح سے۔ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، سنت نبوی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا کس سورت کی آیت ہے؟ سورہ بقرہ۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، کس چیز کی اہمیت بیان کرتی ہے؟ آف کورس نماز، صلاۃ سے اس کا پتہ چل رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بنو اسد سے تھا، ان کا پورا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد، یعنی کہ ان کا قبیلہ جو تھا، جو ان کا خاندان تھا، بیسیکلی قبیلہ نہیں، جو ان کا خاندان تھا وہ بنو اسد تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا، اور ان سب کا بنیادی جو قبیلہ تھا مکہ میں، اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ الطہور شطر الایمان میں شطر سے کیا مراد ہے؟ بڑا حصہ، صفائی نصف ایمان ہے۔ طہور طہارت، پاکی، شطر حصہ ایمان، ایمان کا۔ الدین نصیحہ، دین کا نام ہی خیر خواہی ہے۔ نصیحت تبھی کی جاتی ہے جب کسی کو آپ نے اس کی خیر خواہی مقصود ہو، آپ اس کے لیے اچھا سوچ رہے ہوں، تو اس لیے دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت۔ خیرکم، تم میں سے بہتر، من جو تعلم القرآن، قرآن سیکھے، وعلمہ، اور اس کو سکھائے۔ ما تابا کا مطلب ہے جو تمہیں پسند ہوں۔ فانکحوا ما تابا لکم من النساء، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں یا اچھی لگیں۔ الحی القیوم کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ فإن مع العسر یسرا کا مطلب ہے ہاں ہاں، فإن بے شک، مال ساتھ ہے، العسرا مشکل کے ساتھ، یسرا آسانی۔ جس طرح ہم بچپن میں پڑھتے تھے نا، یسرنا القرآن، وہ ایک قاعدہ ہوتا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا یسرنا القرآن، تو آسان قرآن اس کا مطلب ہوتا تھا۔ تو اس العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ توحید کے حوالے سے قرآن کی اہم اور جامع سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص۔ پی ڈی ایف کے پاسورڈ کا جو 3rd ورڈ ہے وہ ناس ہے، NAAS۔ سورہ المطففین کا نام ہی ناپ تول میں کمی کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ناپ تول میں کمی کی بنا پر تباہ ہوئی۔ غزوہ حنین کے موقع پر بنو حوازن کا سردار مالک بن عوف تھا۔
किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम की 10 साल तक खिदमत की? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसके अलावा जो जनरल साइंस और बायो केमिस्ट्री इनकी जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। उसके साथ साथ मैथ्स एंड पेडागोजी और पाकिस्तान स्टडीज़ के भी जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे उनकी मैं वीडियोस आज या कल तक बना दूंगा इंशाल्लाह। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।